हेलो स्टूडेंट, HC क्लासेस पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज किया जाता है एकदम डिटेल में आपको बताया जाएगा। एकदम वीडियो को एंड तक देखिए और आप बिल्कुल सीख जाएंगे एकदम धांसू तरीके से कि किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, अब यहाँ पर देखेंगे ये है यस ओ एन, तो इसको सन पढ़ते हैं। तो यस फॉर होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, यन फॉर होता है नो चेंज। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में देखेंगे आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं और यू जो होता है सेकंड पर्सन होता है। उसके अलावा जो भी बचता है ही, सी, ईट, दे, नेम, ये सब थर्ड पर्सन में काउंट किए जाते हैं। तो इस तरह से पर्सन होता है। रिपोर्टिंग क्लॉज के अनुसार ही रिपोर्टेड क्लॉज का चेंज किया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टिंग क्लॉज होता है पूरा मिलाकर, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से चेंज किया जाता है पर्सन को। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से। तो यहाँ पर देखिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में रूल देखते हैं। यदि से, सेज, सेड, विल से, शैल से हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और रूल देखेंगे, यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसे बदलेंगे। तो किस में बदलेंगे? से रहेगा तो टेल में बदलेंगे, सेज रहेगा तो टेल्स में बदलेंगे, सेड रहेगा तो टोल, तो विल से रहेगा तो शैल टेल में बदलेंगे, और शैल से रहेगा तो शैल टेल में बदला जाएगा। तो इस तरह से इसको चेंज किया जाएगा। आगे देखते हैं। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब जो होता है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि पास्ट टेंस में हो तो परिवर्तन होता है, टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है। तो जो टेंस रहेगा उसी के पास्ट टेंस में परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो इसको हम आगे देखेंगे किस तरह से परिवर्तन किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसका, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में दिया गया है तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। तो इसको हम चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग क्लॉज में लिखा है मोहन सेज आई प्ले इन द फील्ड। तो मोहन को मोहनी लिखेंगे, मोहन हो गया। उसके बाद यहाँ पर सेज लिखा है तो सेज, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसको सेज ही रहने देंगे। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कंजक्शन, तो कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। अब आई, तो आई जो है यहाँ पर देखिए, आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर यस फॉर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा। तो किसके सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा? तो रिपोर्टिंग क्लॉज के अनुसार। तो रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है? मोहन है, तो यहाँ पर मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट में है तो इसीलिए यहाँ पर प्ले ही रहने दिया जाएगा। इन द फील्ड, तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो मोहन सेज आई प्ले इन द फील्ड, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे मोहन सेज दैट ही प्ले इन द फील्ड। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तो किस तरह से चेंज होगा? तो यहाँ पर आई है, सेड, आई सेड सी टीचेस इंग्लिश। तो यहाँ पर देखेंगे आई, तो आई को आई लिखेंगे, सैड, अब यहाँ पर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे।
थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का चेंज नहीं किया जाता, तो यहाँ पर सी ही लिखेंगे। फिर उसके बाद टीचर्स, तो टीचर्स लिखा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और यहाँ पर पास्ट में है, तो इसीलिए यहाँ पर टॉट लिखेंगे। इसी के पास्ट में ही चेंज होता है इंग्लिश। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। तो आई सेड सी टीचेस इंग्लिश, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा आई सेड दैट सी टॉट इंग्लिश। अब हम और कुछ सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही सेड टू मी आई वांट टू गो, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो ही को ही लिखेंगे। यहाँ पर सेड ऑब्जेक्ट दिया है, इसीलिए इसको टोल्ड में बदलेंगे और उसके बाद मी। अब यहाँ पर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। और आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए प्रेजेंट को पास्ट में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग क्लाज में है पास्ट में है, तो यहाँ पर हो जाएगा वांटेड टू गो। तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा ही सेड टू मी आई वांट टू गो और ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू गो। अब हम और सेंटेंस कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा सी, तो लिखेंगे सी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया है तो यहाँ पर टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा यहाँ पर सी। अब एम है तो एम को हम इसके पास्ट में वाज हो जाएगा रीडिंग। और यहाँ पर अ बुक लिखा है तो यहाँ पर अ बुक लिख देंगे।